पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आइए 2 मिनट लगा ले। वो जो आटे की बोरियों के लिए फंड मिलती श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए जी अच्छा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवित श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे ये एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। प्रसन्न चला हुआ है साधिक और उसका मन ने पूरा काम करना है साधना में। हम सब आप बैठ जाओ मेरे बच्चे, बस हो गया जी। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हमने विचार कर लिया ये एक संकल्प विकल्प आत्मिक शक्ति है। विचारों का पुतला सोचता रहता है। एक बात व्यास जी ने कहकर हमारे पर बहुत भारी उपकार कर दिया कि ये सोचेगा उसी विषय में जिसको देखा हो सुना हो। अर्थात भूलना नहीं मेरे देवियों, बड़ी जल्दी मन पर कंट्रोल कर लोगे। और मैं आपके पास बैठा हूं, जरा भी कोई डिफिकल्टी हो तो मैं जितनी उड़ारी मैंने भरी है या जो मालिक की ताकत ये पूरा समझा दूंगा। मन साकार में जाता है, मन रूप में मरता है। ध्यान देना, रूप के परे मन जा ही नहीं सकता। अर्जुन का भला हो जो 12वें अध्याय की शुरुआत यहीं से करवाई,
प्रभु दोनों मार्गों में कौन सा आसान है, निराकार का या साकार का? तो भगवान ने स्पष्ट जवाब दिया, खफी को न समझेंगे, निराकार को शरीर देहधारी समझने में बड़ी मुसीबत महसूस करेंगे। साकार ये घर में पिताजी है, माताजी है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, ये सारे साकार हैं, अर्थात शक्लों वाले हैं। और इनमें मन का जन्मों से स्वभाव बना हुआ, जन्मों से कभी माँ की ओर झुक गया, कोई बाप की ओर झुक गया, कोई बहनों की, कोई भाई की ओर झुक गया, कोई पत्नी की ओर झुक गया, पतिदेव की ओर झुक गया, फिर अपने पेट के बच्चे कभी उनकी ओर झुक गया। देखो झुकना झुक नहीं है। अब शुरू में अब तक बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा भगवान की। इस जन्म में अब भगवान की ओर दिन ब दिन मन झुकता चला जा रहा है। ये बड़ा मुश्किल है कल युग में, भगवान की ओर झुकना। इनके झुक जाता है। शुक्र मनाया करो, घर में रोटियां पकाते हुए, कपड़े धोते हुए, या कोई भी धंधा करते हुए, कोई भी आपका शुक्र मनाया करे, बार बार शुक्र दाता है, शुक्र आपका। मैं किस जबान से शुक्रिया करूं मेरे मालिक आपका, आपने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। ये बड़ा मुश्किल है। खुद मेरे भगवान कह भी ना रह नहीं सके, ये मौका हो शाजो, कभी कभी ये मौका मिलता, कभी कभी कहीं कहीं, कभी कभी कहीं कहीं, वरना ये जीवन ही बर्बाद हो जाता, खाने में, पीने में, विचार करने में। ये अब ये तो सिद्धांत है कि मन साकार में जाता है। ये और बड़ा अच्छा हो गया, मन सारे रूपों में नहीं। हम तो कई रूप देखे, गली में कई रूप है, देख लो, कई रूप है गली में। अच्छा अपने घर में देखो, सच्चाई से मैं आप काम लेना, माता जी पिताजी एक ही तो हैं, इनके कितने बड़े उपकार है। अपने मन से देखो, मन का क्या है, मन एक और झुकता है ज्यादा। या तो आप माँ को बहुत चाहते होंगे, ये पिताजी को चाहते होंगे। ये एक मानने वाली बात नहीं आपको, मैं तो दोनों को चाहती हूं, बराबर नहीं हो सकता, ये मान ही नहीं सकता। घर में आपकी बहनें हैं, पूरी कोशिश करो कि सारी बहनों को मैं चाहूं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? जो आपके मन के मुताबिक होगा, मन उसे झुक जाएगा। चाहे आपका मन अच्छा है या बुरा, चाहे आपका मन शुभ है या शुभ, लेकिन आप झुकेंगे अपने मन की फितरत के मुताबिक। देख लो, आपके दो लड़के हैं, एक बार मुखी है, अब वो बार मुखी बच्चा नालायक लड़कों के साथ घूमता, जुआरियों के साथ, शराबियों के साथ, कबाबियों के साथ, और धक्के खाता, जो अपने अनुकूल सिद्धांत ले लेना, अपने अनुकूल की ओर मन झुकता है। ध्यान देना बेटी, पकड़ लो और बड़ी जल्दी कल्याण कर लो। और मुझे रब ने भेजा आपके लिए है, गीता के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जीव कल्याण कैसे कर जाए। गीता ने कल्याण का मार्ग बड़ा आसान कर दिया। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी नारी चोले में देवियों, बहुत आसान कर दिया। साधना मेड इजी, भगवान ने ज्ञान दे के बिल्कुल साधना आसान कर डाली। अब ये कितनी गजब की बात होगी, कमाल की बात। मन सारे रूपों में नहीं जाता, अपने मुताबिक जाता है। शाबाश, सबको नहीं चाहता। इसलिए दुनिया में क्या हो गया, अनुकूलता प्रतिकूलता, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्रिय अप्रिय, माफिक गैर माफिक। ओए गोई 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 गोई, ये अपने राष्ट्रपति बड़े शिक्षक, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। अब जो अनुकूल होंगे, हाँ उनको चाहेगा, उनके पास बैठेगा, विचार विनिमय करेगा, हाँ उठना बैठना उनके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, राग पैदा हो जाएगा, वो पैदा हो जाएगा। और जिनको नहीं चाहेगा उनके साथ द्वेष हो जाएगा। लो, इसी राग द्वेष के आधार पर दुनिया चल पड़ी। ओए होए होए, इसी अंग्रेजी में कह लो अट्रैक्शन रिपल्शन, उर्दू में बोल लो रगबत प्लस नफरत। इसी आधार पर सारी दुनिया जवान हो गई। दुनिया किसके सिर जवान है, न मेरे न आपके, किसके सिर न देवताओं के और न किसी देवियों के शेरावाली के। दुनिया किसके सिर जवान है, राग और द्वेष के आधार पर दुनिया चल रही है। रगबत और नफरत के सिर दुनिया जवान हो गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है। और उधर भगवान क्या कह रहे हैं, इसी में तो अर्जुन यह खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। सवेरे से शाम तक जनता, घर वाले, गली वाले, मोहल्ले वाले, अखबारें देख लो, टीवी देख लो, इन्हीं में ही मरे पड़े हैं। राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें।
माँ की ओर से रिश्ते आते हैं तो यही बकबक चलती है, पिताजी की ओर से रिश्ते आते हैं तो ये बकबक, अखबारों के कॉलम भरे पड़े हैं, किसी में राग भरी बातें, किसी में द्वेष भरी बातें। शाबाश, कोई किसी मेंबर के गुण गाए जा रहे हैं, किसी मिनिस्टर के अवगुण गाए जा रहे हैं। राग और द्वेष। पत्ते की बात पकड़ लो मेरे से गीता जी की, ले लो मेरे बच्चे, आपका बर्थ राइट है, आपका पैदाइशी हक है, मुझसे ले लो। इसी राग द्वेष में सारा दिन। अब आप कौन है? कल्याणकामी। आपने क्या करना है? कल्याण करके जाना है। हाँ, अब राग द्वेष छूटे कैसे? छूटता नहीं तो मन भगवान में लगे। कोई मन तो एक है, या तो मन दो तीन होते, एक भक्ति कमाता, एक जहान की तरफ लगता। मन तो एक है, हम लगाना चाहते हैं भगवान की ओर। तो बड़ी अच्छी बात भगवान ने बताई, बड़ी अच्छी बात। हाँ, राग द्वेष से परे हटे। राग द्वेष किसके साथ करते हैं? रूपों के साथ। तो रूपों की जान प्राण कौन है? आए हाय हाय, और भला हो भगवान तेरा, भला हो। भगवान ने ये बात बड़ी पत्ती की बताई हो मेरे सजनों, मेरी देवियों, कि जो भी जिनके साथ हमारा राग द्वेष है, इनकी जान प्राण कौन है? भगवान जी। भगवान जी अपने सत्ता निकाल लेते हैं, हम कहते हैं निकालो जी, निकालो जी, मर गया जी, मर गया जी, खत्म हो गया, खत्म हो, निकालो, शमशान ले चलो, साड़ दो। हर पाओ लाख का बंदा कख का हो जाता और कखों में साड़ देते हैं। किनको? जिनमें भगवान की शक्ति गई, जिसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कहते हैं। आहा, वो गई तो किसी कम के, चाहे हमारे पिताजी है, माताजी है, पति है, पत्नी है, चाहे बड़ी प्यारी है, डियरेस्ट नियरेस्ट है, आहा आहा, कितनी क्यों ना हो, कितना प्यारे गए। उधर गुरु ग्रंथ साहब पुकार पुकार के कह रहा है, जब ये हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कह भागी। जो नारी इतनी आसक्त थी एक पति के शरीर में, तो जब हंस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, प्रेत प्रेत उसके लिए हवा बन गया। अब 2 मिनट के लिए भी अंदर नहीं जाती जहां लाश पड़ी है। जब ये हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कहे भागी, असल चीज निकल गई। अब भगवान ने बड़ा एहसान कर दिया। असल को देखो, बार बार देखो, शरीर किस कारण से? आत्मा के। शरीर किस कारण से? भगवान की शक्ति से। न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा। आहा हा हा, पकड़ लो इस पान को, अभी पकड़ लेना, अभी पकड़ लेना मेरी देवियों। हम ये आपके पैदाइशी हक आपके लिए लाए ज्ञान। राग द्वेष से नहीं जाना, पेट मरो नहीं जाएगा। जब हम असल को देखते हैं, असल क्या है? भगवान की शक्ति, महाराज जी की ताकत, जो इनको चंद्रेश के निकल जाने के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सभी मुंह फेर लेते दम निकल जाने के बाद, सब रिश्ते देन स्टॉप। जरा निकल जाने दीजिए आत्मा। कौन कहेगा पिताजी, कौन कहेगा माताजी, कौन कहेगा बहन? सारे रिश्ते वहीं के वहीं खत्म। अभी भैया आया, भाग भाग के चली गई, चलो जी भागे दौड़े, सुना सुना क्या है, शुक्र है फिर सत्संग मिल गया। तो सारी ये किस कारण से? उसी आत्मा के कारण से, परमात्मा की शक्ति के कारण से। इसको और पक्का करो। भगवान हमारे से ज्यादा आपको पक्का कराए। शरीर किसके कारण से? परमात्मा की शक्ति के कारण से। लो, अब आपका मन न राग में न द्वेष में। हाय, ये बड़ी शानदार अवस्था जी। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, बार बार कहो, ये शरीर किस कारण से चल रहे हैं? परमात्मा की शक्ति के कारण से। एक हाथ में बैठी हो, घर के काम कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो लेटे लेटे करवटे बदलते हुए बाकी सारी शरीर, मेरा अपना शरीर अपने पर अप्लाई करो, भगवान की शक्ति चल रहा है। तो जो मन रूपों का चिंतन करते था, और जो रूप अच्छे लगते थे उनके गुणों का चिंतन करता था, और जो रूप नहीं अच्छे लगते थे उनके अवगुणों का चिंतन करता, मर गया मन, मर गया बेड़ा घर किसका। उधर जो अच्छे लगते हैं उनके गुणों का चिंतन करता है, जो नहीं अच्छे लगते उनके अवगुणों को चिंतन करता है। हाँ, तो इन्हीं का चिंतन करते करते ये कमले को पता नहीं कि जैसा सोचूंगा वैसा बनूंगा, तो मेरे में गुण भी भर जाएंगे, अवगुण ही भर जाएंगे। मेरा मन विक्षेपता हो जाएगा, मैं भगवान के काबिल नहीं रहूंगा। जब मन विक्षेपता में है, मन भटका हुआ है, तो कौन करेगा भक्ति? कौन भक्ति तो होती है एकाग्र मन से, भक्ति तो हुए टिके हुए मन से। हमने राग द्वेष करके गुणों अवगुणों में अपने आप को लगा लिया। बार बार गुणों का चिंतन, अवगुणों का, वो बड़ा कोड़ी है, बड़ा गंदा, बड़ी है, मैं उसके लिए इतने देर की गई, ये देरानी थोड़ी है, ये जेठानी थोड़ी है, फिर अब करे मर जाए, फिर एतवार को मरे, ये तन कर मारे, अवगुण 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 अवगुण। और उधर कोई ये कितने अच्छी हैं, भगवान मेरी भी आयु इनके साथ लगा दे, ये बहुत ही अच्छी है, मुझे बड़े अच्छी लगती हैं। इन्हें मीठा कितना बोलती है, सुंदर कितनी है, पाए हुए कपड़े इनको कितने अच्छे लगे। मर गए मर गए मर गए,
इधर गुरु को देखे जा रहे, इधर अवगुण को देखे जा रहा है। इससे क्या होता है विक्षेपता, इससे क्या होता है विवरिंग दी माइंड। वो सुनो रास की बातें हो मेरे भगवान की, वो सुनो मेरी बेटी, ये बुरी बात हो गई, मन आ गया, भटक गया राग में और द्वेष में। हाँ, दोनों ही हमारे लिए खतरनाक हो गई। इसको स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, क्या क्या हथकड़ी तो हथकड़ी है, हथकड़ी तो हथकड़ी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। हर वाह वाह स्वामी जी वाह, हथकड़ी तो हथकड़ी है, चाहे सोने की बनी हो। आप गुण याद कर रहे हैं तो भी हथकड़ी है, आप किसी का अवगुण याद कर रहे हैं तो लोहे की जंजीर हो गई, वो सोने की जंजीर, दोनों जंजीरें तो दोनों जंजीरें आपके मन को पकड़ के रख देंगी, आपका मन जकड़ा जाएगा। ओ देवियों, इसलिए कहा गया दोनों को छोड़ो ना। हम भगवान को देखें, असर कौन है, मेरे भगवान जी वो जल्दी, अगर आपने पकड़ लिया तो आपने अपने पर बड़ी दया कर ली। अगर मेरी देवियों ने इस गुण को पकड़ लिया है, क्या जो है कुछ नजर तो 13वें अध्याय में क्या प्रकट कर दिया मेरे भगवान ने, नजर में रहे जिसकी परवेश। दोनों के सिर स्वार्थ, गुणों के से भी स्वार्थ, अवगुण से भी अंगारे, ये दोनों ही बाधा बन जाती है भगवान के मार्ग में, दोनों ही बाधा, दोनों बाधा। ये ठीक है कि गुण को याद करेंगे तो अवगुण से बच जाती है, लेकिन गुण फिर आगे तलीन तो नहीं होने देते ना भगवान की जात में। गुण तो थे अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। आपने बुहारी पकड़ी सवेरे हाथ में, क्यों? आंगन और कमरे बुहारने के लिए। बुहारे छोड़ दो, अब बुहारी छोड़ दो ना, बुहारी फिर हाथ में पकड़ी हुई है। फिर गुणों को फिर में हम याद करते रहते हैं, फिर मन नहीं एकाग्र होता। या महापुरुषों ने कहा, आप जूता पहन के चप्पल पहन के आए हैं, चप्पल ने बड़ा आसान किया। रास्ते में किसी ने खांसी की हुई थी, कोई केले के छिलके पड़े हुए थे, कोई कांच टूटा पड़ा था, तो आपके पैरों को बचाती है चप्पल, बचाती है, बड़ा सा दृष्टांत बचाती है, बूट बचाती है, जो भी आपने सैंडल पहन रखे बचाती है, गान मान ये वो सब बचाती है। अब आप मंदिर के बिल्कुल पास आ गए, जूते कहेंगे देवी उतार दे, मैं यहीं तक आपको ला सकता था, आगे भगवान के दरबार में जा रहा हूं, उतार दो, उतार दो, मैं नहीं आगे जा सकता। सबसे बचा के लाए आपको चप्पल, लेकिन महाराज जी के दरबार में नहीं जा सकते चप्पल, मारो तारो। इस तरह गुरुओं ने आपको सारे अवगुणों से बचा लिया, लेकिन भगवान की समाधि में गुण नहीं जा सकते, भगवान की एकाग्रता में गुण नहीं जा सकते। वो कहते बस छोड़ दो, मैं हमें छोड़ दो, हम आपको अवगुणों से बचा के लाए हैं। और जब विचारों से परे हट जाएंगे तो ये गुण भी यही रह जाए, यही छोड़ देगा वो सब पाप पुण्य। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, वो कितनी दूर की बात होए, ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण का भी देवी हो, भगवान का फरमान यही छोड़ देगा वो सब पाप पुण्य। पुण्यों ने हमें पापों से बचा लिया। बड़ी में जैसे चप्पल कितना अच्छा दृष्टांत है, कितना अच्छा दृष्टांत देंगे महापुरुष कि चप्पल ने आपको कितने गंध से बचाया, पानी पूरी था, ये था, पता नहीं क्या क्या था रास्ते में, लेकिन चप्पल भगवान के दरबार में जाएगा नहीं। चाहे तो नई चप्पल 200 पहन के, ऐसी कीमती तो मंदिर में पहन के आनी चाहिए, 20 शेप की कोई 2-4 रुपए की पहन के आया करो, बस कोई उठा ले जा बेचा, कोई परवाह नहीं। लेकिन उतारनी पड़ेगी आपको, उतारनी पड़ेगी। बच्चे, कोई भी मेरा बच्चा मुझे शिकायत रखेगा, मेरा बूट उठ गया, पुत्र तो पहन के ना हो। कई नलायक बच्चे ऐसे आ जाते हैं, पकड़े भी गए बच्चे जो सस्ते बेचते हैं, आप सस्ती पहन के आए करो मंदिर में, उठा ले तो उठा ले, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तो नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जा सकते। इससे सजनों आपकी गुण मन तक रहती है, और हमने जाप करना होता है मन से परे हट के, एकाग्र। अब चिंतन हो रहा है हरे कृष्ण का, अब मन क्या ख्यालों से परे जा रहा है, देख लीजिएगा भगवान श्रीकाल उसी जाप को करते हैं जो ख्यालों से परे जा रहा हो। भगवान का मैं जाप कर रहा हूं और चारों ओर से मन हटा के उन्हीं एक निजात में लगा रहा हूं, तो गुणों से भी परे हट गया। गुरु ने हमें बचा लिया जागृत अवस्था में, अब गुरु से बचाया, निंदा करने से बचाया, लेकिन जब हम भगवान के चिंतन में लग गए, गुरु कहते सरकार अब हम आगे, जब ये गुरु के घर है, ये गुरु के घर है, अब नहीं जा सकता आगे, यहां से आपको हटना पड़ेगा परे, यहां से आपको परे जाना पड़ेगा। इसको विस्तार से पढ़ना हो तो 14वां अध्याय पढ़िए, जो मेरे भगवान कहते हैं मेरी जात में तलीन होना है, गुणों से अतीत हो जाओ, गुणों से ऊपर,
तमोगुण है तो रजोगुण में आ जाओ, रजोगुण है सतोगुण में आ जाओ, सतोगुण के बाद धीरे धीरे करके अभ्यास करके एकाग्रता करो, सतोगुण से भी ऊपर। परमात्मा करे मैं आंखों से देख जाऊं आपकी समाधि लगती हुई, आपको गुरु से ऊपर जाते हुए। जब जीव जाप करता है बस तब अब जरा ऊपर, अब एकाग्र। इसी को भगवान ने छठे अध्याय में क्या कहा, ख्याल उसके मन में वैसा। ओ मेरे प्रभु जी, बड़े आपका उपकार, बड़ा भारी उपकार। ख्याल उसके वसू, इर्द गिर्द के जो ख्याल शुभ आ रहे थे वो भी खत्म, वो भी गए। वैसे जूते ने हमारी बड़ी मदद की, बाजार से, गली से, मोहल्लों से, सड़क पर गंद मंद ये वो, हजूर के दरबार में आकर तो जूता काम नहीं आता। इस तरह गुणों ने हमारी बड़े मदद की, अवगुण नहीं आने दिए, द्वेष नहीं आने दिया, विक्षेपता नहीं आने दी, और हमारा अशुभ चिंतन नहीं होने दिया, बड़ी मदद। लेकिन जब आप प्रभु के चिंतन में लगेंगे, गुण कहेंगे बाबा हम नहीं, अब हमारी अप्रोच आगे नहीं है, हमारी पहुंच आगे नहीं है। कितनी दूर की बात, मेरे प्रभु की गीता की कितनी दूर की बात है, यही छोड़ देगा वो सब पाप पुण्य। जब वो जाने लगेगा तो वो छूट जाएगा, ये सब कुछ यही चल जाएगा। आगे क्या जाता है, शुद्ध पवित्र निर्मल अंतःकरण, शुद्ध पवित्र निर्मल एवं सूक्ष्म अंतःकरण या बुद्धि या मन अंतली हो जाती। परमात्मा आपको अनुभव करवाए, मेरी मालिक कृपा करें, आप अनुभव करें। ये बड़ी शानदार अवस्था है, जीव अपना जीव कल्याण करता है। तो कल हमने विचार किया ये सारी बातें कब बनती हैं, मैं कल के प्रसंग की ओर जा रहा हूं, जब आप पक्का इरादा कर लेती हैं। चूंकि इरादा करने योग तो एक ही है कि मैंने भक्ति कमानी। मैं आपको कह रहा हूं, रजोगुणी को संबोधित नहीं हूं, मैं रजोगुणी को नहीं कह रहा, तमोगुणी के साथ ही हमारी वार्तालाप नहीं हो रही। हमारी वार्तालाप किन के लिए हो रही है, ये किन का, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो जिनके मन में बगावत है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, यही जिंदगी है, उनके लिए भगवान कहते हैं ये उपदेश उनको दो। जिनके मन में हलचल मच जाते कि ये जीवन नहीं है, खाना पीना बच्चे बना के मर जाना बस, नहीं कुछ और करे, कोई भक्ति करे, कोई कल्याण करे, कुछ अपना परलोक बनाए। भगवान कहते हैं अब सत्संग उनके लिए, हर एक के लिए नहीं। मेरे सज्जनों, ये बातें मैंने कई बार कहा, पाप की जगह पुण्य होता अगर ये बातें हर एक के साथ कर बैठोगे तो। ये चर्चा कि इस चर्चा के लिए कोई कोई जीव होता है, चाहे आपकी कितनी पक्की सहेली है, चाहे पतिदेव जी हैं, अगर इंटरेस्टेड नहीं तो मत सुनाओ उनको, ये बातें मत करो, क्योंकि ये सारे कल युग में इन बातों के अधिकारी कोई कोई होता है, जिनका मन जम गया भगवान के अंदर, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए मेरे रब ने कहा वो हजारों में होगा कोई, हजारों में कोई एक आध जीव होगे। उधर आपके पातशाही पुकार रही है, जग में उत्तम काढ़िए विरले कई कह, अगर उत्तम निकालो तो फिर कोई कोई निकलेगा, कोई 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 कोई, बाकी सारे ही देव बल्दी दे आगे सब यही रजो में तगुण में, रजोगुण में तमोगुण में, रजोगुण में तमोगुण में। उत्तम व्यक्ति तो कोई कोई, वेरी रेयर केस जिनका मन मालिक में जम गया है और संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, गुणों से ऊपर उठते जा रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा, उनका एक ही इरादा होता है, क्या मैंने भक्ति कमा ली है, ध्यान दे लो। और जो बात नहीं क्लियर होती पूछो मेरे से, मुझे बिल्कुल न झटको, ये कल्याण की बात है, परलोक बनाने की बातें है। क्योंकि हम वक्त कट्टी के लिए नहीं आए, कोई राम की कहानी नहीं और ना मेरे कृष्ण जी की कहानी है, ये तो हमारी अपनी कहानी, हमारी अपनी साधना, हमारा अपना परमार्थ, हमारा अंतर्मुखी हो जाना, मालिक के संग एक में हो जाना। इससे बढ़ के तो कोई चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए बड़े ध्यान से, एक ही जब पक्का इरादा हो जाता है कि मैंने भक्ति कमानी है, पूछो मेरे से भक्ति किसे कहती है। भक्ति मन का झुकाव भगवान की ओर हो जाना भक्ति है। मन के झुकाव, मन नाम है ख्यालों का, तो ख्याल बार बार भगवान के उठे। एक एक बात क्लियर मैं पहले भी कर चुका हूं, और प्रसंग आपने चला लिया, मेरा धर्म बनता है मैं फिर क्लियर करूं। ख्यालों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए, जैसे सियाने कहेंगे श्री गंगा जी के जल का प्रवाह पूरा रुपये सागर की ओर है। चाहे कितने नगरों से, स्थानों से चक्कर काटती हुई शाम की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई जाती कहां है, सागर में। इस तरह हमारा ख्याल पूरा रुपये मालिक की ओर जा रहे हैं। उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते, वो जागे वो उठे वो खाए, ये बड़े अच्छे फरमान जो भगवान ने कहा।
कभी आंख खोले तो मूंदे कभी, ये सारे करता कराता हुआ ये क्या होता है? ये सब कुछ ख्याल भगवान की ओर, विचार भगवान की ओर, इसको भक्ति कहती है। क्लियर कर लो, भक्ति माला पकड़ने का नाम नहीं, भक्ति ये माला लटकाने का नाम नहीं, भक्ति विशेष प्रकार के टिके, ये तो पखंड बन चुके हैं आजकल जमाने में। ये पखंड जो भी ये शो करते हैं पखंडी है। इस तरह वो आपसे रुपया आटा दाल लेना चाहते हैं, बड़े भक्त हैं जी, वरना भक्ति तो मन का विषय है, भक्ति इन चीजों का विषय नहीं है। और हमेशा जो सच्चा भजन करने वाला कोई एकांत में बैठ के भजन करेगा। मैंने आपको कहा आपका धर्म पुकार क्या कहता है, ये तीनों एकांत में होती हैं, भा भजन, भा भोजन और भा भोग। भा 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 ये तीनों ही एकांत में अच्छे लगती हैं। और जो प्रगट करती हैं बड़े ही गंदे हैं भगवान की नजरों में, परा गंदा दिल है वो, मक्कार। भगवान ने कहा वो मक्कार जो अपने प्रेम को कभी प्रकट होता है। प्रेम तो मन का विषय होता है, जितना छिपाया जाएगा उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना प्रेम को प्रकट करेंगे उतना प्रेम घटने लग जाएगा। शाबाश, आहा। ध्यान से भक्ति किसे कहती है? मन के विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए। देख ली शुरू से अब तक कभी विचारों का प्रवाह पढ़ाई की ओर, खूब पढ़ाई की, कभी विचारों का प्रवाह मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं कमाई की ओर, नौकरी मिल गई आपको, कभी विचारों का प्रवाह शादी की ओर, मिल गई आपको श्रीमती या श्रीमान, कभी विचारों का प्रवाह दिन रात, आपको 2 साल हो गए बच्चा कोई नहीं हुआ, औलाद की ओर, दिन रात कभी महात्मा के पास जा रहे, कभी गंगा बना रहे, कभी देवी शेरावाली के मुंह में जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे, पता नहीं क्या क्या किया मेरी देवी ने, ये कर वो कर, टोने कर, ये कर, तांत्रिक विद्या सीख और ये बना, पता नहीं क्या, जैसे किसी ने कह दिया करती रही, आखिर लड़का हो गया। शाबाश। तो विचारों का प्रवाह दिन रात उधर, दिन रात। अब शुक्र मनाओ भगवान का, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, इसको भक्ति कहती है। भक्ति व्यास जी और आगे बढ़ती है, जिसके लिए बार बार विचार आ रहे हैं हम उसी के भगत कहलाते हैं। हाँ, अगर धन के आ रहे हैं तो हम लक्ष्मी भगत, अगर देश के आ रहे हैं तो देश भगत, आए अगर मां जी के बार बार विचार आते हैं तो मातृ भगत। देख लो मेरी बेटी, अच्छा अगर पढ़ाई के आते हैं सरस्वती भगत, जहे किस्मत, अगर भगवान के आते हैं तो हरि भगत। भगत तो एक प्रकार की थोड़ी होती है, हमारे देश में ये सारे भगत है। कौन? गुरु भगत, मातृ भगत, हाँ भ्रातृ भगत, हाँ देश भगत, लक्ष्मी भगत, सरस्वती भगत, हरि भगत। ये आखिर में होता है भगवान के भक्त बनना। वरना भक्ति सारे कर रही हैं इस दुनिया में, सब भगत भगत, कोई ठगत कोई भगत, हरि का भगत कोई विरला, कोई आजकल कल युग में जो यथार्थ रूप में ठीक भक्ति कमा रहा हो ध्रुव प्रहलाद की तरह, वो बहुत कम। क्या मतलब? जिनका पूरे विचारों का प्रवाह भगवान की ओर लगा हुआ है। ऐसे भगवान करे आप जैसे जीव बने। भक्ति इससे कहती मेरी बेटी क्लियर कर लो मेरे जैसों से, हर समय भगवान का ही चिंतन हो। इसलिए भगवान ने आपको कह दिया सदा मेरा पैगाम, आहा। और आगे और क्लियर करती है हमारे प्रभु, अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल, अगर परमात्मा का दीदार चाहता है, अगर चाहे, क्यों नहीं मेरे मालिक, हम दिलो जान से आपको चाह के अपना कल्याण करना चाहती हैं। तो आगे मालिक क्या कहते हैं? अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल, क्या भगवान रह देती हैं? रख उनकी मोहब्बत का दिल में। दिल का मतलब मन, मन का मतलब विचार, विचारों में रख लो। अगर हम अपना कल्याण करना चाहती हैं तो विचारों में भगवान को रख लो। आए हाय, जैसे घर से बाहर निकलती बार आप पर्स में कुछ रुपए कुछ ये सबको रख लेती हो, कुछ भान भून, कुछ ये 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई ये सारे रख लेती हो, जरा बाहर निकलिए। इस तरह चलते फिरते हमारा अपने मन में क्या रख ले? भगवान जी को रख ले। क्यों? हमारा कल्याण भगवान जी से होना। इसको भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति। और ये मैं आपको भक्ति दूंगा, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। जब ब्रह्मा जी भी उतर आए, ये कई जन्मों के जब पुण्य जाग जाते हैं, ये तभी तो भारत का कवि कहता है ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। लगाया लगती नहीं, कोई किसी को आज तक किसी ने भक्त नहीं बनाया, किसी को भक्तानी नहीं बनाया आज तक। पिछले जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार जाग उठते हैं, तब भगवान जी का भाव पैदा हो जाता है। क्यों? सतोगुण बढ़ जाता है। पुण्यों के प्रताप से सतोगुण बढ़ता है।
सतोगुण आपको खींच के भगवान की ओर ले जाता है, रजोगुण खींच के जहान की ओर ले जाता है, तमोगुण खींच के हराम की ओर ले जाता है। दुनिया में तीन तो विषय हैं, भगवान की ओर, जहान की ओर, हराम की ओर, तीन ही तो विषय हैं। ओ मेरी भोली भाली देवियों, मैं आपको क्यों ना मुबारक दूं, अब इस जन्म में हम सब का मन भगवान की ओर, जहान की ओर से हटने लग गया। तो जिसकी ओर विचार जा रही हो उसी के भगत कहलाते गए। बिल्कुल क्लियर बाबा, बिल्कुल क्लियर। जिसके विचार हमारे मन में बार बार उठ रहे हो, हम उसी के भगत कहलाते हैं। पहले हम जहान के भगत थे, अब उनकी दया दृष्टि हो गई, अब विचार उनके बार बार उठते हैं, हम भगवान के भगत। शाबाश। अब ये इरादा काले मैंने भक्ति कमानी, अर्थात ख्यालों में मैंने भगवान जी को रखना है। मैंने भक्ति कमानी क्योंकि मेरा कल्याण इसी से होना है। क्यों आप भक्ति कमाना चाहते हैं? हमारा कल्याण इसी से होना है। कल्याण का मतलब नाना प्रकार के दुखों से छूटेंगे भक्ति से। सुनिए जरा, कल्याण का अर्थ भी कितना व्यास जी ने बताया क्लियर। नाना प्रकार के दुखों से हम छूटना चाहते हैं भक्ति से, आवागमन से छूटना चाहते हैं तो भक्ति से है, सदा रहने वाली शांति चाहिए तो भक्ति से। हाँ, ये कौन दे सकता है? भक्ति के सिवा ये तीनों नहीं मिलती। नाना प्रकार के दुखों छुटकारा, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक दुख कितनों ने जलील कर दिया आदि व्याधि उपाधि ने, तो भक्ति के बिना नहीं छूट सकते हम। नंबर 2, भक्ति के बिना कोई चारा ही नहीं। इसलिए क्या होगा? हम भगवान की भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे किसी बच्ची से कहा जाए, बच्ची तो 3 बार फेल हो गया है बीए में, हाँ तो ना पढ़। क्यों नहीं? मैंने तो पढ़ने का गुजारा भी नहीं, हमारा घर गरीब है तो मैं क्या करूंगा फिर? कोई हमारे घर में और तो धंधा है नहीं, कोई बिजनेस नहीं चलता हमारे घर में। मैं तो अब देखो कितनी माता दे रखी है कि इसके बिना चारा नहीं। अब लड़की होते हुए नहीं कि मैंने पढ़ना जरूर है, फिर अच्छा घर बार नहीं मिलेगा, ऐसे गंदे मंदे मिल जाएंगे घर में, नहीं मैं पढ़ूंगी जरूर। देख लीजिए मेरी बेटी, आह देख लीजिए, आप मत्ता दे दी आपने कि इसके बिना चारा नहीं। वो कहता पढ़ाई के बिना चारा नहीं। इतने मैं और आप पुकार के कह दें इस जन्म में अब भक्ति के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। इसको बोलती है क्या? भक्त। ऐसा जी भक्ति कमाए बिना रह नहीं सकता, चाहे ही हो, शी हो, गृहस्थी हो, विरक्ति हो, नगरवासी हो या वनवासी हो, कोई सवाल नहीं। जिसके मन में ये भाव गहरा उतर गया, इसकी बिना चारा ही नहीं। मैं आवागमन में नहीं आना चाहता, अच्छा। मैं सदा रहने वाली शांति चाहता हूं, अच्छा। ये नाना प्रकार के दुख जो मुझे खा गए, मैं इनसे निकल जाना चाहती हूं, अच्छा। इन तीनों मुरादों को पूरा करने के लिए क्या? वो भक्ति से मेरी मुझे जा। बिना भक्ति के आपको चारा ही नहीं। अब आपको भक्ति करनी पड़ेगी। जब ये भाव पैदा हो जाए कि फिर भक्ति, फिर भक्ति का मतलब सारा मन भगवान को देना पड़ेगा। सब मन का मतलब बच्चे, कोई मन को टुकड़ा थोड़ा अंदर है। बच्ची अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट या हृदय। हृदय तो एक ऑर्गन है, हृदय तो एक अंग है जो हमारे लेफ्ट की तरफ यानी बाईं की तरफ पल्पिटेशन कर रहा है, खून मिल रहा है उसको और खून दे भी रहा है। ये और है, ये है मन। मन का काम है सोचना, विचारना। मन कुछ और है जो नाभि से पूरे 10 अंगुल ऊपर छाती के नीचे है। ये स्थान व्यास जी ने मन का माना है। ये नाभि, ये पूरे 10 अंगुल यूं करके ये बैठता है, ये मन का स्थान। हृदय अलग है, इसको हार्ट अंग्रेजी बोलते हैं। जो हार्ट ट्रबल हो जाती है, ये कुछ और है, ये तो ऑर्गन हो गया, ये तो एक अंग है। और ये विचारों का पुतला है मन। मन कुछ और है, हृदय कुछ और है। अंग्रेजी में हार्ट कुछ और है, माइंड कुछ और है। उर्दू वालों के पास शब्द ही कोई नहीं। वो इसको भी दिल कहती है और जो ऑर्गन को भी दिल कहती है। उनके पास कोई शब्द नहीं। मन को ही वो दिल कहेंगे और दिल को भी दिल कहेंगे। हमारे यहां 2 शब्द है, हृदय, मन। अंग्रेजी में माइंड एंड हार्ट। इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दोनों का ही। अब भक्ति कमानी होती है माइंड ने, हमारे मन ने, अर्थात मन के विचार भगवान की ओर जाते हैं। क्यों भक्ति कमाए? जो मैं चाहता हूं भक्ति के बिना मिल ही नहीं सकता। जैसे वो कहती है नौकरी के बिना मैं चारे को नहीं, हमारे घर में गुर्बत है। मैं एक अच्छा घर बार चाहती हूं तो पढ़ाई के बिना, पढ़ाई किए बिना मैंने कमाना चाहती हूं।
फिर अच्छा घर बार मिलेगा तो मजबूर होगी ना। इसी तरह हम भी मजबूर हो जाते हो, पढ़ाई के लिए मजबूर, हाँ, शादी के लिए मजबूर, हाँ, अब तीसरा हम भक्ति के लिए मजबूर, हम कल्याण चाहते हैं। इन तीनों का एक शब्द है कल्याण। मेरा बार बार जन्म ना हो, अच्छा बाबा, सदा रहने वाली शांति मिले, अच्छा, देखिए नाना प्रकार दुखों से मैं छूट जाऊं, इसका एक शब्द है कल्याण। आहा, जैसे हम कहते हैं उसे सुनाई नहीं देता, सुना, तुम कहते जल्ले बार बार कहते सुनाई नहीं देता, क्यों नहीं कहता तो वो बहरा है, वो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ये क्यों बार बार बकवास कर रहा है, क्यों नहीं कहता वो गूंगा है। अगर वो शब्द बार बार बोलिए तो हम कहते पागल है, एक शब्द क्यों नहीं कहता वो गूंगा है, वो देख ही नहीं सकता, हम क्या करें, वो तो देख ही नहीं सकता, तो फिर कह दिन अंधा है, नेत्रहीन है, सूरदास है, एक शब्द। इसी तरह जब मन चाहे मुझे हमेशा रहने वाली शांति मिले, मैं आवागमन के चक्कर में ना हूं, हाँ, और मैं दुखों से छूट जाऊं, तो क्यों नहीं कहता मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तो संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, कल्याणकामी, आप कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जाना चाहते हैं, और संसार क्या है, कामकामी, कामना पूरी करके मरना चाहते हैं। दो प्रकार के जीव हो गए, कल्याणकामी, बोलो जरा आप कौन होते हैं बच्चे, बोलो मेरी बेटियों, कल्याण चाहने वाले आप जैसे, और दूसरी है कामकामी, कामना पूरी करने वाले। दूसरे कौन होते हैं देवियों, सजनों, कामकामी, क्या शब्द निकाले व्यास जी ने, बस तीन प्रकार के जीव नहीं होते, कामकामी, कामना पूरी करके जाना चाहती हैं, और आप जैसे कल्याणकामी, कल्याण करके जाना चाहते हैं। वो नालायक है कामकामी, क्यों, कामना पूरी करेंगे कि ना कामना नहीं बढ़ जाएगी, कामना और आ जाएंगी। हर उनको कौन बतलाए, उनको कौन समझाए कि नालायक कामना पूरी करने के बाद कामना बढ़ जाती है। बेटी तू इतनी जल्दी थोड़ी है, पढ़ी लिखी है, विमला की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, आज तेरा नहीं आया बागड़ बिल्ला, नहीं आया ना आए, मैं तो आई हूं ना, तो ध्यान देना जरा बड़े ध्यान से। अब आपने एक कामना पूरी की, हाँ मेरी शादी हो जाए, उसके बाद कामना ना उठे, हाय 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 हाय, ध्यान देना, कभी ना कामना आपको स्पर्श करे। आपने कहा मैं पढ़ जाऊं, आप पढ़ गए, बड़े अच्छे नंबर लिए, और फिर कामना उठी, उठी किसकी, नौकरी की, नौकरी आपको अच्छी मिल गई, फिर कामना उठी शादी की, शादी भी आपकी हो गई, फिर कामना उठी, माँ बाप और कितने इंतजार करें, 2 साल से हो गए, बच्चा चाहिए, देख लीजिए बच्चा हो गया, बच्चे कितने साल हो गए, 4 साल का बच्चा हो गया, अब नहीं जोड़ी चाहिए, पेट मरे इंसान का बच्चा, दुनिया का जहान का भगत, कामना नहीं खत्म हो सकती। पूछो जाए मेरे से, भगवान क्या कहते हैं, क्यों कामना नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि कामना संसार के साथ संबंध रखती। कितना गजब का जवाब, वो सुनो पढ़ी लिखी देवियों, पढ़े लिखे सज्जनों, कामना संबंध है संसार के साथ। संसार को रब ने अधूरा बनाया है, जब हम कोई संसार संबंधी कामना पूरी करके उसका प्रयोग करते हैं, तृप्ति नहीं होती। अगर तृप्ति हो जाए, कभी नई कामना न खड़ी हो। आपके घर में कुत्ता आया है, हाँ, आपने क्या किया, रोटी डाली, अच्छा, रोटी डाल के आप अंदर चले गए, हाँ मैं बाहर खड़ा हूं, आप बाहर निकले, मैंने कहा मनोरी बात सुन, कुत्ता कहां खड़ा है, ओह तीसरे घर में, शर्म नहीं आती तुझे, क्यों खड़ा है, इसका पेट नहीं भरा। अगर आप तृप्ति करवा देते यहां पर, या तीसरे घर में जाते, कितना अच्छा निशान देंगे महापुरुष। कुत्ता आपने घर को छोड़कर आप पर रोटी डाली थी, तो खा के क्यों गया, तृप्ति नहीं हुई, आप कंजूस मक्खी चूस है, आप 4-5 फुलके डाल देते, आपके घर में बरकत पड़ती, रसोई में बरकत पड़ती, कमाई में बरकत पड़ती। कुत्ता जा रहा है ये साबित करते हुए, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, मुझे पेट भर रोटी नहीं दी, पेट भर रोटी नहीं दी, पेट भरवा भोजन नहीं मिला तो गया ना, कुत्ता गया ना। हाँ बाबा, अगर पेट भर रोटी तो आपके घर के आगे बैठ के पूछ लाता, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका थैंक यू करता, अगर पूरी रोटी दे देते। हमने भवन में कई बार आजमा के देखा है कि मैं डालते जाओ, इसको डालते जाओ, डालते जाओ, 3-4 कुत्ते जिनको आप रजाती हैं, हिलते ही नहीं मंदिर के सामने से, बैठे हैं डट के, ये कालू और एक टाइगर और एक बेचारी कुतिया, आप रोटियां ले आती हो और डालते हो, रज जाते हैं, तृप्त होगी तो बिल्कुल ही छोड़ के जाते। इसी तरह ये गंदे मन को कौन समझाए गीता के बिना
कि ये संसार संबंधी कामना करता है, कामना पूरी होती है, कामना का प्रयोग करती है, तृप्ति होती है, नई कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, पंचवी कामना। ये दुनिया वाले काम कामियों को, नलायकों को कौन समझाए कि कामना पूरी करने से कामना पूरी नहीं होती, मन को तृप्ति नहीं होती, तृप्ति न होने से नई कामना खड़ी हो जाएगी। और इधर कल्याण कामी, हम कल्याण चाहती है तो भगवान का भजन करने से, सत्संग करने से, जाप करने से अंतर तृप्ति होती जाती है, तृप्ति, मन को शांति मिलती जाती है, मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती जाती है। हाँ, काम नहीं मिलती। हमारी अवस्था क्या बनती जा रही है? जो हिंसा करे खाए दिल से दूर, हमारी वो अवस्था बनती है। इसके बाद फिर क्या होगा? यही गए मकामे वसाले, अर्जुन मेरे दीदार से पहले जीव की ये अवस्था बन जाती है। अगर किसी को समझा सकते हो तो समझा देना। संसार इसलिए नकारा है कि हमारी कामना नहीं पूरी करता। मैं तृप्ति नहीं देता, कामना तो पूरी कर देता है। हमने कहा बीओ जाए, हो गए। हमने कहा नौकरी मिल गई। हमने कहा शादी हो जाए, शादी हो गई। हमने कहा लड़का हो जाए, लड़का ही पैदा हो गया। हमने कहा मकान बन जाए, मकान ही बन गया। लेकिन अब क्या कर रहे हो? अब नहीं, मन में शेर ही नहीं हुई, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, स्टिल मोर डिजायर। अगर इसी हाल में मौत आए, अगर इसी दुर्दशा में मौत आई तो अगला जन्म तैयार। रब ही आके समझाए, आपके तो भाग अच्छे, इस नुक्ते को पकड़ लो। तृप्ति नहीं होगी, बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी। जब तक आप कुत्ते को नहीं रजाते, कुत्ता तीसरे गार, चौथे गार, पांचवें, उसको भूख सिता रही है, अंदर हाहाकार मची पड़ी है कुत्ते के। क्या करे? वो 6, 7, 8 घर जाके अपनी तृप्ति करता है। अगर एक ही घर कोई उदार होता, ब्रॉड माइंडेड होता और पूरी रोटी देता, उसके घर के सामने बैठ जाता कि यहां से मुझे पेट भरमा भोजन मिल जाता है। इस तरह अगर मन को तृप्ति भरवा कोई भोजन मिले, उसे भक्ति कहती है। हाय गाय 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 गाय, तृप्ति भरवा भोजन इज इक्वल टू भक्ति। भक्ति से मन तृप्त हो जाता है, क्योंकि इसे अपूर्व शांति, स्थायी शांति, शाश्वत शांति मिल जाती है। और आई एम टू से एटर्नल प्रीनियल हैप्पीनेस, परमानेंट एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, परमानेंट एटर्नल एंड प्रीनियल, परमानेंट एंड एटर्नल हैप्पीनेस, इसको अपने भगवान से मिल जाती है। इसलिए ये दिन रात उसमें लग, इसलिए भगवान ने कहा वो तन मन से करता है, जहान की तन मन से नहीं उड़ सकती, क्योंकि जहान इसे पूरी तसल्ली नहीं देता। इसलिए जो भगवान के भक्त बने तन मन से बन गए, क्योंकि आज शांति और कुछ, कल कुछ और, परसों और, तीसरी दिन, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है चंद्रमा के कलाओं की तरह। आज एकादशी का चंद्रमा, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, आज पूर्णिमा का चंद्रमा। इसलिए जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, इस तरह आप जैसे नेक जीवों की भक्ति का रस, आनंद बढ़ता जाता है और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। उधर देखिए दूसरे अध्याय में क्या कहा, हाँ उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले, उसे चोटी के आनंद मिलता है, जिसे दीदेवारी की परम दृष्टवा निवर्तते। मैं याद करवा रहा हूं, जिसे उनका दीदार हो जाता है, सब वासना कामना खत्म। ये हमारे जनता भूले फिरती है। तृप्ति उनको भी चाहिए, तृप्ति हमें हमारी तृप्ति होती जा रही है, उनको जहां धोखा दे रहा है। ये चीज ले ली, उसको कंज्यूमर बने, फिर उसके तृप्ति में नई कामना खड़ी हुई, तब तक कामना उठती रहेंगी जब तक उनको तृप्ति, जहां ने तृप्ति देनी नहीं। याद रखना, आजकल 99% नर नारी काम कामी है, अब 1% है जो कल्याण कामी। दो शब्द ना भूलना, काम कामी, दूसरा मैंने क्या कहा, कल्याण कामी। दो प्रकार के जहान, काम कामी हजारों लाखों करोड़ों हो गए हैं, काम कामी, कल्याण कामी घट जाएंगे जी। आप जैसे जी तो आप देवता भी हैरान हो रहे हैं आपको इतना देख करके, इतना उत्साह कल युग में। फिर ये गृहस्थी है, वानप्रस्थी नहीं, आप वनवासी नहीं है, नगरवासी हैं, गृहस्थी हैं, जिम्मेवारियों में इतना उत्साह, इतने फिर दूर रब ने भवन भी आपका इस शहर से इतना दूर एकांत में बनाया ताकि ये राज की बातें आपको एकांत में समझ आ जाए। जानबूझ के मेरे परमात्मा ने इतने एकांत में आपको लाए। देख लीजिए मेरे बच्चे, आप कल्याणकामी है,
जरूर कल्याण करके जाएंगे। परमात्मा करे मैं भी आपको देख के जाऊं कि जिस लिए रब ने मुझे भेजा ये पूरा हो गया, अर्थात पृथ्वी बिल्कुल शांत हो जाए। बस आप कल्याण चाहती हैं भगवान की वाणी से, वो कामना पूरी कर जाए। कामना पूरी हो जाएंगी, तृप्ति नहीं होगी। याद रखना, कामना पूरी हो जाएंगी, लेकिन उनको फिर कामना पूरी करने का मतलब ही क्या? हम तो कामना इसलिए पूरी करते हैं कि तृप्ति हो, सेटिस्फेक्शन हो, तसल्ली हो जाए। उनको तसल्ली होनी को नहीं, नहीं कामना, नहीं कामना। कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते रहे, कामना लेके मर गए। ये कोई जीवन है? ध्यान दो, मैं क्या बोल गया, मैं क्या बोल गया मेरी बेटी। इंसान कामना लेके आता है, कामना पूरी करता रहता है जिंदगी भर। हाँ, नई कामना लेके चला गया, लख लाना पर लख लाना। क्या फायदा हुआ? कामना लेके आए, कामना पूरी कर, एड़ी चोटी का जोर मार मार के हमने देखा दादा दादी को, हमने देखा अपने माँ बाप को, हमने देखा अपनी चाचा चाची को, हमने देखा अपनी नाना नानी को। तृप्त होके गए, रब दी 100 तृप्त होके कोई नहीं गया। ये कोई फिर जीवन हुआ? आपने भी कई मरते हुए देखेंगे, कामना लेके नहीं गए, लेके कामना लेके आए थे, कामना लेके। अब भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो, आप कामना लेके आए थे लेकिन कामना को साड़ के जाए, कामना को भस्मीभूत करके जाए। ये कब होगा? जब पूरी शांति भगवान के भजन से। रास्ता आपने ठीक पकड़ लिया, भक्ति का रास्ता मार्ग आपने ले ली, इससे पूरी तृप्ति हो जाती है। इसके बाद कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, लेना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। मन कहां गया? मन मर गया। जिस मन में कामना कोई नहीं वो मन ही कोई नहीं। मन नाम तो कामना का है, जहां कामना नहीं वह मन भी नहीं। मन है तो कामना होगी, कामना नहीं तो मन भी नहीं। पकड़ लेना, नहीं तो मुझे ना बोलने दो। कामना के साथ मन है, कामना नहीं तो मन भी नहीं, कामना नहीं तो मन भी नहीं। और कामना किसकी? संसार की। संसार की कामना कब नहीं रहेगी? जब समझ जाएंगे कि इससे तृप्ति नहीं होनी। मैं जो मरता रहूं, दिन रात एक करता रहूं, अपने शरीर की हड्डियां तोड़ता रहूं, तृप्ति तो फिर भी नहीं होनी। फिर इसको रब कहते हैं वो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से, हवस का न हो उसके दिल में फतूर। ऐसा जीव क्या हो गया? मन उसका हासिल, दिल उसका बिल्कुल शांत। मन खत्म, प्रसंग चला हुआ था साधिक और उसका मन ही न रहा। जब असलियत की पहचान हो गई, जब संसार की आपने पहचान की, तृप्ति होनी कोई नहीं। अब कोई अगर कामना उठती तो आप कभी नजर आते। कामना दिन ब दिन शांत हो रही है, आपका दिल करता है और सुने भगवान की वाणी, चूंकि रस मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। एक ऐसा रस जो हमें कहीं से नहीं मिला, न मां से, न बाप से, न बहन से, न भाई से, न श्रीमती से, न श्रीमान से, कहीं से ऐसा आनंद नहीं मिला। उसको खुशी बोलते हैं मेरी बेटी, इसको शांति बोलते हैं। जो सदा रहे वो शांति, जो थोड़ी देर रहे वो खुशी। अंग्रेजी में प्लेजर बोलते हैं जो थोड़ी देर रहे, और जो हमेशा रहे उसे हैप्पीनेस कहते हैं। हैप्पीनेस अंदर से मिलती है, खुशी किसी पदार्थ से मिलती है, किसी प्राणी से, पदार्थ से। वो थोड़ी देर रहती है और ये हमेशा रहती है। दो ही शब्द अलग अलग बनाए गए हैं। वो खुशी बनाया गया जो किसी प्राणी पदार्थ से मिले, जो अपने से मिले इसे शांति कहा गया। आहा सा शांति मापनोती ना काम कामी। कामना को पीछे धक्के खाने वाले ये 17वां श्लोक है। कभी नहीं शांति पाएगा। हाँ, भगवान की ओर जाने वाला हमेशा शांति। मन ही खत्म। कामना होगी तो मन होगा, कामना नहीं तो मन कैसा? कामना नहीं तो मन कैसा? आहा आहा आहा, शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छी मेरे सज्जनों। फिर कीर्तन हुआ करती हैं, आरती होती है, कभी आए होंगे, और कीर्तन होते हैं, उसके बाद कोई भजन, उसके बाद फिर सत्संग होता है गीता जी का। उसमें ये गीत आजकल आम चल रहा है, बड़े मन पे असर डालता है। क्या? उसके अंतिम उसकी कलियां चलती हैं, किसी और दुआ की खातिर अब ये
हाथ मेरे उठते ही, आपने नहीं बोला। जरा देखिए कब कभी कहां जाता है, मेरे दाता, और मेरे में कोई तमन्ना नहीं रही मेरी, अब वो कमीना मैं गंदा नहीं रहा कि अपने हाथ दोनों उठाऊं और आप भिखारी बन के आपको कहो मालिक मेरी दुआ कबूल करो, मेरी सेवा सेवा स्वीकार करो और मेरी कामना पूरी करो। नहीं मेरे दाता, अब नहीं उठती, अब समझ आ गई है। किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। जब आगे ध्यान देना, जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, हाय ध्यान देना मेरी बेटी, अब जब कामना की कामना ही कोई नहीं मन में रही, जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, तो दामन का फैलाना क्या। अब मैं अपने दामन को क्या फैलाऊं, कोई दामन में कोई चीज लेनी हो तो दामन फैलाऊं ना। अब असलियत का लग गया पता, ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं तो दामन का फैलाना क्या। आहा कदमों में तेरे, वह कदमों में तेरे जी, ना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या। महापुरुष तो बड़ी जोर की चोट मार गई है, भगवान करे ये चोट, इस चोट का जख्म बना रहे, इस चोट का जख्म भरे नहीं हरा रहे। जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, फिर दामन का फैलाना क्या। क्या मैं दामन फैलाऊं, अपना आंचल फैलाऊं, किस लिए कोई चीज लेनी हो तो तब बना, तो क्यों ना आंचल मेरा गर्दन के साथ ही लगा रहे। जब लेने ही नहीं, इस बात को याद कर लो, नारी के चोला जी गृहस्थी हो आप सब पकड़ लो, संसार तृप्ति नहीं दे सकता। संसार आपकी हर कामना पूरी कर देगा। मुझे पढ़ाई चाहिए हो गई, मुझे कमाई चाहिए हो गई, मुझे लुगाई पत्नी चाहिए हो गई, मुझे बच्चा चाहिए हो गया, मैंने 2 मंजिला मकान बनाना है बना लिया, मेरी कार चाहिए आपके पास हो गई। ये सब हाँ में भगवान ने वचन दे रखा है, क्या मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। मुरादें पूरी हो गई, लेकिन तृप्ति हो ही नहीं सकती। आपने लाइन ही गलत पकड़ी है मेरी बेटी, आपने लाइन ही गलत पकड़ ली, तृप्ति होगी नहीं। जैसे मेरे एक भैया थोड़ा सा पागल हो गया, हर बार गड्डी में बैठ के कह रहा अंबाला कहां गया, अंबाला नहीं आ रहा, अंबाला का अलग अगला स्टेशन था। सुनिए कहानी, दिल्ली चढ़ा, आके कैंट उतरा, दूसरी गाड़ी ली, हाँ अब अंबाला ही नहीं आ रहा, गली को खप मचा लोगों को, अंबाला कहां गया, अंबाला अगला स्टेशन अंबाला सिटी था, मैंने उतारना था, अंबाला कहां गया। सारे हाथ हंस के, क्यों हंसते क्यों भाई हो, तू पागल है, मैं पागल, तुझी पागल, तुम्हारी मां पागल, क्यों पागल, यार तू ही पागल है, हम सारे ठीक है। क्यों, तेने गाड़ी गलत पकड़ी है तो कालका वाली गाड़ी है, अब तो कालका आएगा और मैं मर गया। वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्टेशन दूसरी गाड़ी थी, तूने डब्बा ही गलत पकड़ लिया और मैं मर गया, अब क्या करूंगा। मां ने पुत्रा कालका चल, वहां 2 घंटे बैठ, एक गाड़ी वापस कैंट आएगी, फिर पकड़ के हाय रब्बा आया रोता हुआ भवन में, मेरे साथ बड़ी बुरी बीती है। क्यों, मेरे गाड़ी गलत पकड़ के कालका चला गया और दुनिया वालों के साथ बड़ी गलत बीत रही है। उन्हें गाड़ी कोई और पकड़नी थी, पकड़ ली है काम कामना वाली गाड़ी। अब तृप्ति का स्टेशन कहां से आई, अब वो माला सिटी उसके लिए कहां आया जिसने गाड़ी पकड़ लिया कालका की। इन्होंने गाड़ी पकड़ी है काम कामना काम कामनी, कहां से तृप्ति होगी मेरे सज्जनों। मैं तो इस उम्र में भी आकर रो पड़ता हूं कि दाता इतनी भूल। फिर हम बड़ी शान से कहते मैं एमए हूं, मैं डबल एमए हूं, मैं तो एमएड हूं, बीएड हूं, वो मेरे रपोए, मैं तो बी काम हूं, एम काम हूं, इतनी पढ़ाई कर ली, ये नहीं पता गाड़ी कौन से पकड़नी थी। मैंने काम ही बनना था या कल्याण काम ही बनना था। रब भी आके अवतार ले तो समझाए। आप तो अगर इतनों कोई समझा के चले जाए तो लख वटिया डूमड़ी जी घर आए मेरे डूम, या डूम घर में आ गया तो यही चीज है। अगर यही गड्डी पकड़ ले दूसरी तो कितने शांत से निकल जाए, कितनी आराम से मेरे बच्चे जीवन सफल कर लो। दुनिया ने तो नहीं, जैसे वो अंबाला तो नहीं आया, उसे गाड़ी कालका वाली पकड़ी है, दूसरी पकड़ी शिमले वाली गाड़ी,
तो हमारा सिटी तो पकड़ते थे, वो खड़ी थी तीसरे प्लेटफॉर्म पर, इसने मां ने पुत्र चौथे प्लेटफॉर्म पर चला गया, ये गाड़ी उतरा, अगले प्लेटफॉर्म सामने था, यह पूछा नहीं किसी से भी कि मैंने सिटी जाना है, आगे बैठ गए। वो तो गाड़ी जा रही थी इधर कालका, चढ़ना था, वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपरली गाड़ी पकड़नी थी, वहां गाड़ी खड़ी थी। हर बार जरा सीढ़ियां चढ़नी थी, इस कमले ने पता ही नहीं, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारा जग दे वाली वो शाम प्यारा देख ले। वरना था अंदर, ये वड़ गया बाहर। बेटी कितना अंतर होना था, अंतर्मुखी हो गया बाहरमुखी। आए मेरी माँ, आए मेरे पिता, आए मेरी बहन, आए मेरी पत्नी, आते मेरे बड़े अच्छे पति देव है, आते मेरा लड़का बड़ा अच्छा, लड़की मेरी बड़ी अच्छी, जवाई मेरा अच्छा। पकड़ ले गाड़ी, पकड़ ला, पकड़ ला। मिलना तो है, कोई तृप्ति तो होनी कोई नहीं। तृप्ति तो था अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जगदा वाली को श्याम प्यारा देख। इस अवस्था में मेरे सजनों, मेरे देवियों, मन खत्म। इस अवस्था में मन का काम ही खत्म, मन रहता ही नहीं, मन का बेड़ा ही गर्क। फिर बाबा बोलो, मन कहां जाता है? बुद्धि में। मन बुद्धि का अंश है। बुद्धि और मन में क्या फर्क है? बुद्धि और मन में, सुनिए, मन में कई विचार उठते हैं। जो विचार पक्का हो गया, क्या मैंने आज कैंट जाना ही है, विचार शहर का भी आ रहा था, शहर के कई काम है, कैंट का भी एक बड़ा जरूरी काम था, कैंट तो मैंने जरूर जाना है, तो ये विचार उठ के बुद्धि में चला गया। जो विचार निश्चय ले लेता है वो बुद्धि में चला जाता है, जो विचार दुविधा में रहती है वो मन की जगह रहती है। याद रखना, जो विचार पक्के नहीं है, कच्चे हैं, वो मन की में रहेंगे, जो विचार पक्का हो गया वो अकल में चला गया। जब आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने भक्ति ही कमानी है, तो मन कहते जयराम जी की नमस्कार, बुद्धि में समा जाता है। तो मन बुद्धि का अंश है, बुद्धि में चला गया। शाबाश शाबाश शाबाश। प्रोफेसर ने कहा, क्या बात है विमला, अब नजर नहीं आती? तुझे पता ही नहीं, आज 6 दिन हो गए। क्या जवाई घर में आया था? विमला तो 2 सालों से रूठी पड़ी है, ससुराल से आकर के अपने मायके रह रही है। हाँ जवाई आया। जवाई आया था? हाँ। कब? रात को 9 बजे आया। बड़ी माफी मांगी, एक बार मौका चाहता हूं। मन तो मेरा कसूर है, मैं गंदा बोला हूं, मन तो मेरी मां चंद्री है, गालियां निकालती है, एक बार मौका दे दो, और सिर्फ एक बार। और मैं इस विमला को कहूंगा, एक बार मौका दे दे, मेरे साथ चल पड़े, फिर कभी भी ना जाए। अब हमने ठीक अपने आप को कर लिया। तो जब ठीक करी तो विमला है ही नहीं। विमला कहां? हमेशा लड़की ससुराल में अच्छी लगती है, ब्याह के बाद मायके नहीं अच्छी लगती। और परमात्मा की कसम, जब आप पक्का इरादा कर लेते हो मैंने भक्ति कमानी है, तो मन फिर क्या अपने ससुराल ही अच्छा लगता है, नीचे नहीं अच्छा लगता। फिर मन बुद्धि में समा जाता है। कितना अच्छा महापुरुष ने बताया, जब इंसान पक्का इरादा करे तो भगवान क्या कह रही है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी नवा जाए में यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द वाह हो मेरे कृष्ण वाह करारो सकूं दाई। बहुत कमाल का फरमान है नामे अध्याय के आखिर में। बहुत, जब तक पक्का इरादा कर लेता है तो मन जी महाराज छोड़ के बुद्धि में समा जाती है। फिर बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, भगवान की जात में समा जाती है। परमात्मा करे ये विषय अभी चलता रहे। हालांकि ये विषय आज पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मन तो खत्म हो गया, मन का संकल्प विकल्प बंद हो गए, मन की वासना कामना खत्म हो गई। खत्म तो बुद्धि में समा गया। बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, एक इरादा रख के। हाँ, सूक्ष्म बुद्धि भगवान की जात में समा जाती है। कौन भगवान के दर्शन करेगी? निर्मल और सूक्ष्म बुद्धि। बड़े सवाल उठते हैं बच्चे, कौन भगवान के, मन तो मर गया तो कौन भगवान के दर्शन करेगा? सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि। सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि भगवान की जात में समा जाती है, उनमें एक में हो जाती है। फिर समाधि के बाद जब देह अवस्था में आती है तब आपको पता लगता है, ओहो मैंने, कौन किसको पता लगता है? बुद्धि को। बुद्धि का मतलब समझ को, अंडरस्टैंडिंग को, समझ को। फिर पता लगता है मैं कहां थी, मैंने क्या अनुभव किया। जब गहरी नींद से उठती हो तब पता, आज मुझे बड़ी नींद आई,
अब मैं हल्की फुल्की हो गई, मैं बहुत ही बड़ी, मैं पहले बहुत भारी था, बड़ा अजीब दशा थी, अब मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूं, मुझे गहरी नींद आई, हाय मुझे पता ही नहीं लगता 5 घंटे गुजर गए। ये कौन महसूस कर रही है? बुद्धि। मन तो बुद्धि में तलीन हो जाता है। परमात्मा करे इसी शरीर में आप अनुभव करें। तरीका यह है जो मैं आपको गीता जी का बता रहा हूं, अपने कल्याण करने का। ओ कल्याण कामनी और कल्याण कामी मेरे नेक जीवो, भगवान का ज्ञान हृदय में रख लो, मन में रख लो और तर जाओ। इसी अनुसार अपना जीवन बना लो। वो देखो भगवान आपको बार बार कह रहे हैं, ये शब्द मुझे मेरे में रोमांच पैदा कर देती है। भगवान के शब्द, ये फरमान प्रभु का बताऊं कौन सा श्लोक? नजर न लगाना, नजर न लगाना आपको मेरे भगवान की कसम। ये फरमान बहुत चोटी का, बहुत चोटी का है। जैसे मां यूं हाथ करे, बेटी आई 2 साल के बाद, दिया आ जा, और धी भाग के गई, लिपट गई। या पिताजी स्टेशन पर गए काके को लेने के लिए, नहीं दिल्ली गए अड्डे पर, वो गया था अमेरिका, तो कितने पुकार से पागल की तरह बाप ने कहा, मनोरी, सारी दुनिया देखती रहेगी, ये 10 साल के बाद काका है, ये मेरा पुत्र है। और उसने बैग छोड़ा, अटैची छोड़ी, बाप के साथ भाग के लिपट गया। वो पड़ी अटैची, वो पड़ा बैग, और बेटे, वो नजारा देखने वाला था, लिपट गया। इस तरह भगवान भी ये सुन रोल रहे, जीव को पुकार रहे गए, तू ज्ञान नैया पे गुनाहों के सागर से कर। क्या गजब का फरमान, ये क्या कमाल का फरमान। तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से करती। जैसे माँ अपने पुत्र को पुकारती है, पिता आप से बाहर हो जाता है जब कई सालों के बाद बेटा उतरता है जहाज से। इस तरह कई जन्मों में धक्के खाकर जीव को परमात्मा, जीवात्मा को परमात्मा कह रहा है, तो ज्ञान नैया पे हो जा सवार। ज्ञान नैया भगवान का ज्ञान, ये क्या कर देगा? नाना प्रकार के पापों तापों से छुड़ा देगा। पाप और ताप, पापों के कारण से ही क्लेश मुसीबतें आती हैं। इसे जीव छूट जाता है कब? ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से। एक ये फरमान और एक वो नामे अध्याय का फरमान, कोई आदमी घर से बदकार गए मगर मेरा दिल से उसे भी समझने की साधु गए, राता में नेकी की। और इससे बढ़ के क्या समझाऊं, क्या प्रकाश डालूं मेरी देवियों, मेरे सत्य में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे कबीरा जग तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा कवि कष्ट हरो देवा शरधा प्रेम बड़ा श्री गीता जी की से हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।